बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़त्ते की सूरत हाल में जो तब्दीली आ रही है उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे और डेफिनेटली ये पड़ेंगे। हालात ही ऐसे हैं जो ईरान के और इसराइल के बीच में चल रहा है, पाकिस्तान उससे बाहर नहीं रह सकता। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक ये है कि इसराइली फ़िज़ाइया की ईरान में कार्रवाई की इतलात आई है और ये अमेरिकन मीडिया ने इसको शाया किया है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि ईरान ने एक अटैक किया था इसराइल के ऊपर और बकौल ईरान के वो एक कामयाब हमला था, जबकि दुनिया भर में इस हमले के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इजलास भी सलामती कौंसिल का इस पर बुलाया गया और ईरान के दावे के मुताबिक उन्होंने इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। दूसरी तरफ इसराइल का और अमेरिका का ये कहना है कि उन्होंने अपने जो एंटी मिसाइल सिस्टम है या जो पैट्रियट का एक डिफेंस सिस्टम है या उनके पास आयरन डूम का सिस्टम है उसके ज़रिए से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। ये उनका अपना दावा है, लेकिन ईरान के बकौल उन्होंने एक हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया और दीगर कुछ जगहों को उन्होंने टारगेट किया था और ये फ़ौजी तनसीबात थी या ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे फ़ौज या फ़ौज से मुताल्लिका सामान था जहाँ उन्होंने अटैक किया। अब ईरान के ऊपर इसराइल ने कहा था कि वक्त आने के ऊपर वो अटैक करेंगे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसराइल इस वक्त एक नई लड़ाई के अंदर अपने आप को धकेल देगा, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को ये कहा था कि अगर आप अटैक करने जाएंगे ईरान के ऊपर तो हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इसराइल के अटैक की सूरत में ईरान ने कहा था कि हम वापस जवाब तो हर दफ़ा देंगे, लेकिन अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर अटैक करेगा, हमें पता चलेगा तो हम अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है इस खित्ते के अंदर उसके ऊपर अटैक कर देंगे और उसको बचाना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका को अब ईरान के ऊपर अगर बराह रास्त कोई अटैक करना है तो उसको ज़रूरत होगी ऐसे अड्डों की या ऐसी एयर स्पेस की जिसको वो इस्तेमाल कर सके ईरान के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे उसको इराक़ से सपोर्ट चाहिए होगी, तुर्की से चाहिए हो सकती है, पाकिस्तान से उसको चाहिए हो सकती है। और कुछ खबरें ऐसे ही अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे थे कि शायद अमेरिका के पास बलूचिस्तान में कोई बंदोबस्त है। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे, लेकिन तस्दीक अभी तक नहीं हुई। ऐसी चीज़ों की तस्दीक पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत देर से होती है, फौरी तौर पे चीज़ें पता नहीं चलती। भारत अमेरिकन मीडिया ने दावा किया कि ईरान में इसराइली फ़िज़ाइया की कार्रवाई की इतलात है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से अस्फ़हान हवाई अड्डे के करीब कार्रवाई की इतलात है, जबकि ईरानी सूबे अस्फ़हान में एयर डिफेंस सिस्टम भी फ़ाल कर दिया गया है और ईरान के वसी इलाकाई अस्फ़हान वहाँ धमाके की आवाज़ सुनी गई है। साथ ही जो शाम के अस्सवीदा गवर्नरेट में भी धमाके की इतलात है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इराक़ में बगदाद और बाबुल गवर्नरेट में भी धमाके हुए हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की ताहाल कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ईरानी खबर रसां एजेंसी जो है उसके मुताबिक ईरान ने अपने बहुत सारे शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर दिया है। अस्फ़हान और शराज के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि तेहरान एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी के ऐलानात के साथ लोगों को घर जाने की हदायत कर दी गई। ये ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा है। इसका इम्पैक्ट इस रीजन पे आएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में। जो अब तक की इतला है उसके मुताबिक ये जो नई टेंशन क्रिएट हुई है, इसके बाद 3% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। $92 तक ये पहुँच गई हैं, $89 से $92 तक पहुँच गई हैं। तो 3% के लगभग ये कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान पे और बाकी मुल्कों के ऊपर आएगा। दूसरी जानिब जो ईरान का दावा है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन हमले किए गए थे और अब इसराइली फ़ौज ने अटैक किया है। इस पर ईरान ने, जो ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक ईरान के सूबे अस्फ़हान के एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, जिसके बाद परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई थी। जबकि ईरानी जर्नल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अस्फ़हान में किसी किस्म का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और कोई नुकसान ऐसा नहीं है जिसकी इतला मौजूद हो। और फ़ौज के इस जर्नल का हवाला जो है वो बरतानवी नशरियाती इदारे में छपा है। ईरान ने फौरी तौर पर वार्निंग जारी की है और ईरानी सदर इब्राहिम राइसी ने दो टोक अल्फाज में खबरदार पहले भी किया था, दोबारा उन्होंने वार्निंग जारी की है और उन्होंने कहा कि फौरी, सख्त और वसी पैमाने पर संगीन रद्द-ए-अमल होगा अगर ईरान को कोई नुकसान पहुंचा तो, और उसके लिए वो मजीद 12 दिन इंतज़ार नहीं करेंगे। पिछले हमले का जवाब उन्होंने लगभग 12 दिन के बाद दिया था, इस मरतबा वो 12 दिन तक इंतज़ार नहीं करेंगे। ये जो इसराइल कर रहा है इससे मशरिक़ वस्ता के अंदर लड़ाई के फैल जाने का ख़तरा है। अगर खुदा न खास्ता ये लड़ाई फैलती है तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी और हालात उतने मौजूद नहीं रहेंगे। ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास कोई ज़ख़ीरा नहीं होता, हम पेट्रोलियम मसनूआत को बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो हम ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने फौरी तौर पे तेल ख़रीदना होता है और आवाम को देना होता है।
तो वो जो तेल महंगा मिलेगा, इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत डैमेज हो सकता है। ईरान ने कहा है कि इसराइली कार्रवाई पर फैसला कुन जवाब देने से हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। ये ईरान ने खबरदार कर दिया है। दूसरी जानिब IMF ने पहले ही पाकिस्तान को जंगज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। जो एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक इलेक्शन में जो 21 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है उसमें धांधली का मुकम्मल प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अब कुछ इत्तलात भी आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले एक हल्के से कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं। उन ऑडियोज़ के मुताबिक ये पंजाब का सूबाई असम्बली का हल्का है PP 147। यहाँ के जो इलेक्शन पोलिंग स्टाफ है उसको शाम 6 बजे, यानी आज जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त शाम 6 बजे कश्मीर पार्क जो है वहाँ की एक मलक मार्की है उसमें तलब किया गया है। जो मलक मार्की है ये मुबैना तौर पर मलिक रियाज जो इस वक्त वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनकी मार्की है, यानी मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है उसकी मार्की के अंदर मुबैना तौर पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। ये खबर दी है जी शाकिर महमूद ऐवान साहब ने, जबकि हमाद अदर साहब ने भी इसके ऊपर एक डिटेल ट्वीट किया है। साथ में उन्होंने हमाद अदर जो पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ना सिर्फ ट्वीट किया बल्कि सबूत के तौर पे वो ऑडियोज भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगाई हैं। वो ये कह रहे हैं कि लाडला लीग का उम्मीदवार और धांधली के माहिर मलिक रियाज के शादी हाल में पंजाब हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग स्टाफ को इकट्ठा कर रही है। जराए बता रहे हैं कि फॉर्म 45 की दस्तखत शुदा ब्लैंक कॉपियां पहले से हासिल कर ली गई हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे जो बड़ा ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है कि जो एक इंप्रेशन बन गया ना PMLN के खिलाफ कि वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते और पंजाब के अंदर से वो उखड़ गए हैं, उनकी हवा उखड़ गई है, उनके पाँव पंजाब में से उखड़ गए हैं और पंजाब उनके हाथ से निकलकर इमरान खान की झोली में जा पड़ा है। इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए मरियम नवाज और उसकी हुकूमत ने पूरा जोर लगा दिया है। का वोट तो सारा का सारा दूसरी तरफ है, वो PMLN को वोट डालने के लोग चक्कर में ही नहीं है। नवाज शरीफ ने आपने गौर किया होगा कि कंपेन चलाई नहीं। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इनके अंदर मियां नवाज शरीफ ने कोई कंपेन नहीं चलाई। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि बदनामी आके उनके गले पड़ जाए। देखें ना, एक बंदा वेला है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई ओहदा नहीं है उसके पास, वो एक सिर्फ MNA है, वजारत भी नहीं है, सिर्फ वज़ीर आला पंजाब को मशवरे देते हैं वो मशीर के तौर पे, और वो ओहदा भी उनके पास प्रैक्टिकली मौजूद नहीं है। तो एक ऐसे शख्स के लिए क्या मुश्किल है कि वो जाए और जाके अपनी पार्टी के लिए कंपेन करे, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए कंपेन नहीं कर रहा। उसको पता है कि अगर लोगों ने वोट डालने हैं तो उसको नहीं डालने, और अगर मियां नवाज शरीफ खुद वोट मांगने जाएंगे तो लोगों की मुखालफत में और नफरत में इजाफा होगा, क्योंकि मियां साहब ने डील करके अपने सारे बयानिए को अपने हाथों से फाड़ दिया है। अब और इस पे जो है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो वीडियो आप कल सुबह देखेंगे यानी 20 तारीख की सुबह या शाम को जो आप वीडियो देखेंगे 20 तारीख को इलेक्शन से एक दिन पहले, उसमें इंशाल्लाह वो तरीकाकार आपके सामने रखेंगे जिसको अडॉप्ट करने के बाद अवाम माफिया की इस धांधली से अपने आप को बचा पाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि बुशरा बीबी को खाने के अंदर टॉयलेट क्लीनर मिलाकर दिया गया है, और समाअत हो रही थी अदालत के अंदर। जज साहब ने एक और काम किया और इमरान खान ने जज नासिर जावेद राणा के रूबरू कहा कि कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा, अदालत ने इस पर निजी अस्पताल से कराने का ऑर्डर कर देते हैं। इमरान खान ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाकर दिया गया है। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, रोज इनके मैदे में जलन होती है। इस मौके पर अदालत ने कहा कि समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरे नाम से बाहर कोई गलत बयान दिया जाता है तो मुझे उसकी वजाहत करना पड़ती है, इसलिए सहाफ़ियों से बात करता हूं। अदालत ने कहा कि डेकोरम का ख्याल ज़रूरी है, आप समाअत के बाद सहाफ़ियों से बात कर लिया करें, जिस पर इमरान खान ने बताया कि समाअत के बाद जेल इंतज़ामिया मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल देती है। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत समाअत के बाद सिर्फ 10 मिनट मीडिया से बात करने की इजाज़त दे दिया करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NA 119 यहाँ पे जलसे की इजाज़त मिल गई है, और ये जज साहब के ज़रिए से मिली है, क्योंकि देखें जो सूबाई इंतज़ामिया है या जो ज़िले इंतज़ामिया है वो तो इजाज़त दे नहीं रहे, DCs वगैरह तो बिल्कुल परमिशन नहीं देते। डिप्टी कमिश्नर ने साफ कहा जी कि हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ के अंडर उन्होंने काम करना है, मरियम नवाज़ ने हालत बुरी कर देनी है। अगर किसी ने कोई खिलाफ वर्जी कर दी या कोई कानून के ऊपर अगर चल पड़ा तो मरियम नवाज़ ने तो बात ही नहीं सुननी उसकी, लिहाजा फिर अदालत के अंदर जाना पड़ा। अदालत ने उनको जो है वो इजाज़त दी कि आप वहाँ पर जलसा कर सकते हैं, और दरख्वास्त गुजार को जलसे की जगह के बारे में कुछ देर में आगाह करे, ये DC ऑफिस को आगाह कर देगा दरख्वास्त गुजार। दूसरी जानिब जहां पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, पंजाब के वो 10 अजला हैं, वहां पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। यानी इतना खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जो क़यादत है उसमें जो मजबूत लोग हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, और जो लोग बाहर हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है,
वो रूपोश हुए हैं, और जिन्होंने नहीं छुपाया हुआ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। पुलिस पूरी ताकत के साथ आ रही है। सिर्फ एक बड़ा जलसा या एक बड़ा जुलूस और एक बड़ी एक्टिविटी अगर पंजाब में कहीं हो जाती है तो उसके बाद इस मोमेंटम को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हर हाल में अब तक जो है वो इंतज़ामिया, पुलिस, सूबाई हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, वो कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दबा कर रखने में कामयाब है कि पंजाब में ये बाहर ना आ जाए। अगर पंजाब में बाहर आ गए तो सिचुएशन बदलना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, एक बहुत अजीब सी चीज़ पाकिस्तान में हो रही है। दुबई में जो बारिशें हो रही है ना, उसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी के जो पिट्ठू किस्म के मीडिया वाले लोग हैं, या उनसे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, या उनके कारकुन वारकुन जो हैं, उन्होंने रौला डाला हुआ है कि जी दुबई में बारिशें हो गई, लेकिन दुबई डूब गया तो कराची डूबता है, तो आप इतना रोला क्यों डालते हैं, अब डालो रोला। तो बात यह है कि तो दुबई हमारा मुल्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुबई डिज़ाइन ही नहीं हुआ था ऐसी बारिशों के लिए। वो हमेशा से खुश्क खित्ता है, वहाँ पे बारिशें होती ही नहीं थी, और ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से वहाँ पे पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल बनी है। लेकिन 3 दिनों के अंदर उन्होंने अपने मुल्क को कैसे संभाला है, ज़रा जाकर वो भी देख लें। बेशतर इलाके उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, और 1 हफ्ते के अंदर हर चीज़ को वो नॉर्मलाइज कर देंगे, जबकि कराची 1 महीने तक नॉर्मलाइज नहीं होता। उसको डिज़ाइन किया गया उस शहर को बारिशों को ना देखते हुए, यानी वो डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि वहाँ बारिशें होती नहीं थी। और अब जब उनको ये मसला आया है, अगले चंद सालों में आप देखिएगा दुबई पूरा का पूरा बदल जाएगा, जितनी मर्जी बारिशें हो। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी नहीं आए, और चारों गवर्नर्स भी इजलास के अंदर नहीं आए। अब नुसरत जावेद साहब ने खबर दी है कि जो सर्विसेज चीफ नहीं आए, आर्मी चीफ और उनके साथ दूसरे जो आला फौजी अफसरान हैं, वो सदर पाकिस्तान जो कमांडर इन चीफ हैं, उनकी तकरीर सुनने के लिए जो नहीं आए, उसकी वजह यह है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वहाँ बहुत तगड़ा एहतजाज हो रहा है, और अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो एहतजाज का रुख कहीं हमारी तरफ या कोई इस तरफ ना मुड़ जाए। इस तरह से उन्होंने एक बात बताई नुसरत जावेद साहब ने। हो सकता है उनके पास ये इतला मौजूद हो। तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी नहीं आए, वज़ीर आज़म आज़ाद और जम्मू कश्मीर भी इजलास में नहीं आए, यानी जरदारी साहब के अंदर किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। ये हालत है सदर पाकिस्तान की। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।